ये है एपिसोड नंबर 11 और इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि भाई जब आप न्यूज़ के रेफरेंसेस यूज़ करते हो उसको हम कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं आज के एडिटिंग स्टाइल के हिसाब से, और कैसे उसके अंदर वो पावर डाल सकते हैं जिससे वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे और लोगों को ध्यान भी उसके ऊपर जाए। मान लो कि अपने पास में ये एक न्यूज़ है, जस्ट मैं अभी पढ़ रहा था तो ये मेरे को मिला, इसको जस्ट हमें इसको यूज़ करना है एक वीडियो के अंदर। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट लो, एडोड हटाओ और फोटोशॉप से एडोड हटाओ और आफ्टर इफेक्ट में जाकर उसका एनिमेशन कर दो, या प्रीमियर प्रो में इसको जूम आउट जूम इन कर दो और इसके ऊपर ओवरले लगा दो, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सब कर रहे हैं, ये बहुत इजी है, ये तो हर कोई कर लेगा। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ कटिंग में थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो ये बहुत अच्छा एक एनिमेशन बन के आ सकता है, जो फेमस क्रिएटर यूज़ करते हैं न्यूज़ कटिंग में, थोड़ा सा वो टाइम देते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको सीधा आना है फोटोशॉप में और आपको देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हो। आपको लोगो भी लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर लोगो नहीं ले रहा हूँ, आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको तो यहाँ पर जितना बड़ा कर सकते हो जिसमें फटे ना या पिक्सलेट ना हो उतना बड़ा आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में कुछ आपको नीचे से भी कुछ लाइन ऐड करना है। अगर आपको लगे कि हाँ नीचे वाली लाइन में भी कुछ बढ़िया चीज़ हमें हाईलाइट करने को है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लगे तो मत लो। अगर लगे कि आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको बिगर कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम ही न्यूज़ के साथ यही होती है कि ब्लैक में लिखा होता है। लेकिन अगर आप अपने वीडियो और ज़्यादा टाइम में जो हम जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ना डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, उसका बैकग्राउंड भी डार्क होता है। तो इसी चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब हम यहाँ न्यूज़ कटिंग यूज़ करते हैं तो हमें लाइट बैकग्राउंड यूज़ करना होता है। वो पूरा का पूरा वीडियो का सिंक ही उससे इसके ऊपर ख़राब हो जाता है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है सेलेक्ट कलर रेंज और वाइट पे क्लिक कर देना है और इसको 100% पे लेना है और इसको ओके करना है और डिलीट दबाना है। सेकंड वाली लेयर पर जाकर डिलीट दबाना है। और अगर मैं इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड लगा दूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। 2 लेयर है तो यहाँ पे कर दो हेडिंग और यहाँ पे कर दो न्यूज़। तो 2 अपने पास में लेयर है, ठीक। इस दोनों का आपको क्या करना है कि कलर ओवरले में जाके और प्योर वाइट मत करो, वो बेकार लगता है देखने में, काफ़ी ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक बनाने के लिए थोड़ा सा इसको ऑफ वाइट यूज़ करो और कलर कोड को यहाँ पे जो भी आपने यूज़ किया उसको कॉपी कर लो और सेकंड वाले पे भी ऑल्ट दबा के सेम चीज़ अप्लाई कर दो। तो अपने पास में ये 2 लेयर आ गए, दोनों एक तरीके से आ गए, ठीक है। सेव कर दो और लिख दो न्यूज़, ठीक है। इतना अगर आपने काम कर लिया ना तो आपका जो जब आप न्यूज़ कटिंग अपने वीडियो में दिखाओगे वो नेक्स्ट लेवल दिखेगा। उसके बाद सीधा चले जाओ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे जाके एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करो जो भी आपको चाहिए और उसके बाद में आप इसको जो भी आपने इसको क्रिएट किया है उसको एज ए PSD आप वहाँ पे इसको इंपोर्ट करो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करोगे और यहाँ पे करना है कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, ओके करना है। इसके ऊपर यहाँ पे लेके जाना है और ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। और ये ऑलरेडी एक डबल क्लिक करोगे तो आपको सारे लेयर जो लेयर है आपको यहाँ पे दिखेंगे, बैकग्राउंड से लेकर हर चीज़ तक। हमें बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने इसको आप हटा दिया। बस अपने पास में 2 लेयर है, लेयर 1 लेयर 2, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से कोई चीज़ आपको 2 चीज़ें हाईलाइट करनी है। सिंपली हमने पेन टूल पे गए और हम यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी कलर आपको लगे कि हाँ हाईलाइट करना है, ज़्यादातर लोग येलो लेते हैं लेकिन अब कुछ लोग ऑरेंज भी ले रहे हैं, तो अब मैंने ऑरेंज लिया। आपकी मर्ज़ी, आप उसको क्या ले सकते हो। और मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन, मान लो कि हमने शिफ्ट होल्ड करके एक लाइन ड्रॉ किया। अब देख सकते हो इस लाइन की थिकनेस हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे ये किया, बढ़ा दिया इसको, थोड़ा सा हम इसको पीछे ले गए, थोड़ा सा ये लाइन बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट और ये जो प्लस वाला बटन जो होता है, प्लस और बराबर का जो बटन होता है उस पर शिफ्ट प्लेस करके होल्ड करना है, तो लेयर मोड चेंज होता रहेगा और आपको चेंज लेयर मोड में दिखेगा कि अलग अलग मोड में लेयर मोड में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये लेयर मोड इसका बढ़िया लग रहा है और वो है लेयर मोड है स्क्रीन। हमें पता चल गया कि भाई स्क्रीन में बढ़िया लगता है ये, ठीक है। और हमें इसमें से कोई चीज़ और हमें मान लो कोई चीज़ हमें हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, मान लो कि हमें कुछ भी हमें इसमें हाईलाइट करना है, मान लो कि ये पूरी लाइन हमें हाईलाइट करना है, तो हमने फिर से हमने एक पेन टूल लिया और हमने यहाँ से यहाँ किया एक, है ना। हमें इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना है, इतने में आ जाए। और ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे लेयर स्टाइल हमें पता है, तो मोड में जाके सीधा हमने कर दिया स्क्रीन। तो इस तरह के आगे एक बार पता चल गया तो फिर पता चल जाता है। उसके बाद में मान लो कि हमें एक और लेना है, मान लो कि हमें इसके नीचे वाली लाइन को भी हाईलाइट करना है, तो हमने इसके नीचे वाली लाइन में भी हमने वही सेम काम किया, ठीक है। और इसका भी लेयर मोड हमने कर दिया
स्क्रीन, ये अपने पास में आ गया। अब हमें इसको थोड़ा सा रफ एंड एजेस वाले इसमें इफेक्ट डाला, जो हमने एजेस को रफ बनाता है। इफेक्ट हमने कर दिया और हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से किया, और हमने थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हमने इसको कट वाले पे गए तो कुछ ऐसा आ रहा है, और रफनेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन कट वाला ज़्यादा बढ़िया है। अब थोड़ा सा इसमें सीड भी लगा, वो एनिमेशन भी कर देते हैं, रैंडम सीड भी लगा देते हैं, तो मान लो हमने कर दिया इसको 20, तो कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से दिखना है। ठीक, अब हमें इसको सिंपली ट्रिम पाथ वाला एनिमेशन करना है, तो सीधा हम गए ट्रिम पाथ वाले एनिमेशन पे। सिंपली ज़्यादा टाइम भी लगेगा, इसमें फटाफट हो जाता है अगर आपको सही चीज़ें पता हो तो। ट्रिम पाथ, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ गए। ठीक है, मान लो कि मैं थोड़ा आगे से यहाँ पे इफेक्ट डालना स्टार्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट में भी इफेक्ट आए, तो हमने यहाँ पे कर दिया 0 और हमने कर दिया स्टॉप वॉच ऑन, थोड़ा सा आगे किया और कर दिया इसको 100। तो इसको प्ले करेंगे तो कुछ ये दिखा। इसके अंदर क्या है कि हमारे कोई एनिमेशन नहीं है, फ्लो में गया, डबल क्लिक कर दिया तो इसके अंदर एक बढ़िया सा स्मूथनेस आ गया। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा स्मूथनेस आ गया। ठीक, सेम हमने यहाँ पे इफेक्ट कॉपी किया इससे, है ना, सेम हमने यहाँ पे इफेक्ट कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में हमने इन दोनों पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें मान लो कि हमें इस हेडलाइन को भी थोड़ा सा हमें एनिमेट करना है, क्योंकि हमारे पास अलग लेयर है, तो हमारे पास में और थोड़ा सा और फ्रीडम बढ़ता है। ठीक है, तो हम सीधा गए विंडो एनिमेशन कंपोजर, फ्री प्लगइन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हमने लेयर न्यूज़ वाले पे क्लिक किया, हमने हेडिंग पे पहले क्लिक किया, और हमें वही वाला इफेक्ट गॉसियन ब्लर वाला बढ़िया लगता है, तो हमने यहाँ पे है ना, ये हमने यहाँ पे किया। ठीक है, और हमने इसको कर दिया दोनों पे कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये है। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा आगे पीछे कर दो, हल्का सा आप इसको आगे पीछे कर दो कि एक के बाद एक आए, तो ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है। थोड़ा जल्दी आ रहा है तो लेट आ रहा था, थोड़ा सा हमने इसको आगे कर दिया तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। अभी देखो कुछ ऐसे आ रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, है ना। थोड़ा सा इसको पीछे करना है, इसको पीछे करना है। जब ये एनिमेशन ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तब ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ कर दिया। अब जब इसको आप क्लोज करोगे फर्स्ट वाले इसमें कंपोजर में जाओगे, तो ये कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा ऑलरेडी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब बारी आती है एक दूसरा प्लगइन, जो कि मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, ऑफकोर्स मैंने इसको बाय किया हुआ है, आप जब तक यूज़ हो सकता है तब तक करो, जिसको बोलते हैं डीप ग्लो। ये बहुत अमेजिंग एक प्लगइन है, डीप ग्लो। उसको आप इसमें यूज़ करके ना इसके अंदर ग्लो डाल सकते हो। मैंने इसके ऊपर डीप ग्लो किया, ये देखो ये इस टाइप से ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका जो ग्लो है वो मैं हल्का सा, मैं इसका जो एक्सपोजर है वो मैं कर रहा हूँ 0.1, तो ये इस तरीके से आ गया। और इसका जो रेडियस है वो भी थोड़ा सा मैं डाउन कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा ही ड्रामेटिक सा ये दिख रहा है। और ये डीप ग्लो भी काफ़ी कूल प्लगइन है, अगर आपके पास बजट है तो उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया। अब बारी आती है एक नुल ऑब्जेक्ट लेने की और कैमरा मूवमेंट डालने की, कैम कंट्रोल। ठीक है, और हमने यहाँ पे सिंपली कर दिया हैंडी कैम, है ना। जो इफेक्ट हमने सीखा है वो सेम इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कर दिया क्रिएट। ठीक है, सिंपल। इस समय आपको कुछ भी आफ्टर इफेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है जब आपके पास प्लगइन है तो। अब हमने थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ, अब देखो ये इस टाइप से हो रहा है। आप इसमें जैसा मन वैसा आप इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हो, जो मन वो इफेक्ट डाल सकते हो। तो मान लो कि मैं इसको फर्स्ट वाले को, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये ना, ये यहाँ पे आ गया, और मैं चाहता हूँ कुछ ये, इसको जस्ट लेयर, आप ये तभी वर्क करेगा जब आपका लेयर 3D होगा, तो हमने इसको जस्ट 3D लेयर कर दिया। ठीक है, तो हमने अब इसमें गए और थोड़ा सा मान लो कि मैंने इसको इस तरीके से मैंने किया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे हम इसको लेके आए, और मान लो कि ये कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ यूँ आए, मैं चाहता हूँ कुछ यूँ आए, है ना। तो सिंपली एनिमेशन कर दो, और ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये इस टाइप से आ गया, तो आप हल्का सा इसमें एनिमेशन लगा सकते हो। ये थोड़ा आगे किया, है ना, मान लो कि ये हमने यहाँ पे किया, तो ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। ये देखो कितना बढ़िया एनिमेशन हो रहा है। बस उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है और ये कूल टाइप का हो गया। ये देखो
ठीक है, ये थोड़ा जल्दी आ गया तो आपको थोड़ा सा एनिमेशन हल्का सा प्ले करो, देखो कौन सा बढ़िया बैठ रहा है इसके ऊपर। अब मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे ये जूम हो रहा है तो हल्का सा ये जूम वाला भी इफेक्ट दे, तो ऑफकोर्स हमें डॉली वाले में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा और हल्का सा इसको जूम करना पड़ेगा, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डबल क्लिक और हमने इस टाइप से कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो और इस टाइप से आप इसमें बहुत सारे एनिमेशन डाल सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ यार अब मैंने बढ़िया एनिमेशन कर लिया, सीधा इसको भी आपको करना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद में सीधा आपको लेके जाना है इसको प्रीमियर प्रो में, जो आप जहाँ पे आप इसको एडिट करते हो। मैंने यहाँ पे हल्का सा एनिमेशन चेंज किया है, सेम एनिमेशन किया, बस हल्का सा जूम वाला डाला है और डालने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है, और सेम वही साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि हमने लास्ट वाले में किया था, वूस वाला है, और हल्का सा एयर वाला जो हवा का जो हल्का सा मूवमेंट होता है वो किया है। और जब आप इसको रियल फुटेज और म्यूजिक के साथ में सुनोगे, देखोगे, तो ये आपको कुछ इस टाइप से ये दिखेगा। मशरू सिर्फन तनबीह रژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن और ये सिर्फ न्यूज़ के साथ ही नहीं कर सकते, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, कुछ प्रूफ है, कुछ एविडेंस है, वहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हो। जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, मैंने हाईलाइट करने का एक तरीका बताया, आप लाखों तरीका अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। यही कैमरा का इफेक्ट अगर आप आफ्टर इफेक्ट वाले कैमरा से करते हो तो बहुत टाइम लग जाता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता और आपका सिस्टम भी स्लो हो जाता। लेकिन इस प्लगइन के थ्रू कितना ईजी हो गया सारा काम। तो जब तक ये प्लगइन यूज़ हो रहा है यूज़ करो, बाकी थोड़ा दिमाग लगा उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम मैप एनिमेशन सीखेंगे, और वहाँ पे भी हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम है जियो लेयर 3। अगर आपके पास वो नहीं है तो डाउनलोड कर लो, काफ़ी अमेजिंग प्लगइन है। सीधा चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 12।